हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 16 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट एपिसोड थी, लास्ट पार्ट था, वो बहुत ही शॉकिंग था और इंटरेस्टिंग भी था क्योंकि अच्छा तलहा वासुदेव भाई, जी जो है इस ना। एपिसोड के स्टार्ट से हम बात करते हैं। देखें कि हमें किस प्रकार पहले मामा कंस बाबला हुआ नजर आया तलहा आया। भाई कि बुखला गया हुआ। पहले उन्होंने वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया कि आप मुझसे असत्य कह रहे हो, सत्य कह हाँ, रहे, एक ही रट लगाई हुई है उन्होंने। लगाई हुई थी। हालांकि उसे पता भी है कि वासुदेव जी झूठ नहीं बोलते, नहीं पर फिर भी बोलते। वो एक ही रट पर अड़ा हुआ है कि वासुदेव मुझसे झूठ बोल रहा है, आपकी 8वीं संतान जीवित है, आपने मुझसे छल वो किया है। छल किया। हालांकि उन्होंने कहा कि नहीं, हम्म। मुझे उस टाइम पे कुछ भी नहीं था गया, जो भी मैंने कहा वो सच ही था। वो कहते अभी तुम फिर झूठ बोल रहे और हो। उसके उसके बाद बाद वो दे हमने देखा देवकी जी के बाद मामा कंस पहुंच गया। देवकी जी से भी यही रट लगाई हुई कि लगाई 8वीं संतान कहाँ है, तुम्हें तुम्हारा पति प्रिय है या तुम्हारा पुत्र प्रिय है। पुत्र उन्होंने कहा प्रिय है। पुत्र मेरे सारी सारे संतानों का वध तो वध तुमने कर अपने दिया। हाथों से किया था, आप मेरा पति को कोई। तो रहने दो जीवित। बिल्कुल। और उसके बाद जब वो लेकर गया है उनको भी कारागार में, और उससे पहले की मोमेंट बहुत स्वीट थी जब हाँ। वासुदेव जी हम्म। कृष्णा जी को स्मरण याद कर कर रहे थे, कर के बिल्कुल। वो मोमेंट्स को याद कर कर के तलहा खुश हो भैया, रहे अब थे, प्रसन्न देवकी हो रहे जी थे। को 1 माह का समय दिया गया कि हमें सत्य बता दिया जाए मामा बिल्कुल। कंस की और अब तरह। देखना ये है मोहसिन भाई कि जो वासुदेव जी हैं, क्या वो देवकी जी को यहाँ कारागार में सत्य बताएंगे? तलब भी बताएंगे तो उनका हृदय स्थिर होगा शेर ना, होगा। वरना तो उनकी सिचुएशन आपके सामने ही है कि बिल्कुल। वो किस प्रकार के वो अपने पति वासुदेव जी को कह रहे हैं कि मुझे अब आपका कोई ज्ञान नहीं सुनना है। सुनना है तो गाइस, बिना देर की चलते वीडियो की तरफ हो जाते हैं, रिएक्शन देखते हैं आगे क्या क्या होने होने जा वाला है। रहा है गाइस। छह छह पुत्रों की हत्या हो गई और वो 7वें को भी मार डालेगा। आप इसे सौभाग्य कहते हैं? देखो, वो आपको सत्यवादी मानते हैं। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमारी अष्टम संतान पुत्र नहीं कन्या थी, तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। नहीं तो मेरे 7वें पुत्र को ही 8वां पुत्र समझकर उसकी हत्या कर देंगे। नहीं, ये संभव नहीं। मैं ये नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सत्य नहीं। बताने जा रहे हैं। ये सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? वही तो बताने का तुम समय नहीं दे रहे हो। देवकी, देवकी, सत्य ये है कि तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। ओए 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 यार। हाँ, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। हाँ देवकी, तुम्हारा अष्टम पुत्र भी जीवित है। तुम्हारी 8वीं संतान एक कन्या नहीं बल्कि पुत्र था, और उसका नाम है कृष्ण। कृष्णा। मामा कंस की हैप्पी हाँ बर्थडे टू देवकी, यू करनी उसका है। नाम है कृष्ण। बड़े का नाम है बलभद्र और छोटे का नाम है कृष्ण। हाय हाय हाय। बलभद्र और कृष्ण। बलभद्र, देवकी जी तो जैसे वहां स्टीली हो गई। देवकी, 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 देवकी संभालो। देवकी संभालो अपने आप को। देवकी, देवकी संभालो अपने आप को। देवकी, 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 देवकी। आंखों में आंसू और होंठों पे कृष्ण। महर्षि गर्ग के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आपका स्वागत है महामंत्री। ये मामा कंस का महामंत्री है ना। हाँ। कहिए क्या समाचार है?
महाराज ने आपसे राजमहल में पधारने की प्रार्थना की है। क्यों? ऐसा कोई पर्व अथवा उत्सव तो नहीं? उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य है? क्या आवश्यक कार्य है? प्रभु, राजा के मन में क्या है, यह पूछने का अधिकार मंत्री को नहीं। मुझे आपके श्री चरणों में प्रार्थना करने को भेजा, सो सेवक आ गया। अच्छी बात है, हम चलते हैं। अब गुरुजी को बुलावा आ लिया मामा कंद। क्या आप गोकुल किस कार्य के लिए गए थे? चलो। आप विराजिए, मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूं। महाराज अब आकर इनसे किस प्रकार का प्रश्न करने जा रहे हैं? मेरे ज़हन में तो वो गोकुल वाली बात है कि वो पूछेंगे गोकुल आप किस कार्य के लिए गए थे। हो सकता है, लेकिन महाराज आएगा तो बिना। और उससे पहले गुरुदेव को अनुभव हो रहा है। गुरुजी को बदलाव नजर आ रहा है। राजन, राजन, आपने हमें यहाँ किस कारण से बुलाया है? आपसे हमें कुछ परामर्श करना है। गुरु से परामर्श करना हो तो राजा को स्वयं चलकर गुरु के द्वार पर आना चाहिए। गुरु को अपने द्वार पर बुलाना मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपका अर्थ है राजा अपने राज पुरोहित को कभी अपने राजमहल में बुला नहीं सकता? बुला सकता है, परंतु किसी दूसरी परिस्थिति में। ओ गाइस, ये गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा मोहसिन भाई कि हाँ, आपको अगर कोई मशवरा चाहिए या कुछ पूछना है तो आपने आपको स्वयं खुद गुरु के द्वार पर आना चाहिए, आश्रम में आना चाहिए, ना कि उनको गुरु को बुला लेना चाहिए। आपने उन्होंने कहा क्या गुरु जी को बुला नहीं सकते? उन्होंने कहा बुला सकते हैं, लेकिन उसकी परिस्थिति चेंज होती है, भिन्न इन होती है। हालात में नहीं बुला सकते, इन हालात में नहीं बुला सकते जिन हालात में बुलाया है। और उसके बाद गुरु जी को भी थोड़ा नजर आ गया था कि मामा कंस ने किस कार्य के लिए बुलाया होगा, और उसके बाद मामा कंस का एटीट्यूड भी तो देखो ना, पहले खड़ा रहा, फिर प्रणाम किया, फिर जाकर बैठ गया।
और उससे पहले गाइस देखा जाए तो वासु जी यार क्या कमाल वासुदेव की जी ने मोमेंट देखने को मिली है जबरदस्त। तलहा भाई के वो देखे वो देवकी जी को कहते कि आप मुझे कुछ बोलने का अवसर दो तो तो मैं मैं आपको आपको बताऊं बताऊं ना ना। कि हमारी 8वीं संतान संतान जीवित जीवित है है और वो लड़का है, लड़की नहीं थी, और स्त्री नहीं उनका थी। नाम भी कृष्ण कृष्ण है है। भाई। मतलब कि अगर सिंपल एंड शॉर्ट आपको बताया जाए इस पार्ट के बारे में तो गाइस वो ये होगा कि वासुदेव जी ने देवकी जी को कृष्णा जी से रिलेटेड सारा सत्य बता दिया। क्योंकि तलहा भाई आप देख रहे हैं देवकी जी जो वासुदेव जी से कह रहे थे कि आप सच ज्ञानी हैं तो आप जाकर सच बता दें मामा कंस को कि हमारी 8वीं जो संतान थी वो एक स्त्री ही थी ताकि वो हमारी जान छोड़ दे और हमारी जो 7वीं संतान है उसको जीवित ही रहने दे। तो आगे से वासुदेव जी का कहना था कि जब हमारी 8वीं संतान एक स्त्री स्त्री थी है ही ही नहीं नहीं, तो मैं किस तरह जाके कह दूंगा। उन्होंने तो जब वहाँ जाके वो किया शौक था हो पर गई। एंड तो पे फिर देखा था जब उन्होंने सर पे बताया हाथ रख लिया, आप शौक देखें हो कि गई वो थी यार। अनकॉन्शियस हो रही थी हाँ। देवकी जी और पर उनके मुंह पर फिर भी एक ही अल्फाज था कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो गाइस अगर यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।